हम साथियों, मैं कृष्णा कुमार। साथियों, आज बात करेंगे बिहार चुनाव का, जो आपको 2-3 महीने में 4 महीने के भीतर चुनाव होने वाली है। इस बार बिहार चुनाव में क्या होने वाला है और कैसे आप लोग को बेहतर विकास के लिए बेहतर उम्मीदवार चुन सकते हैं। साथियों, पंचायत चुनाव में आप 500 रुपया लेकर न ही दारू का लोभ कर इस बार आप अपने बच्चों के नाम पर एक बार वोट कीजिए। देखिए आपके बिहार में कैसे विकास होगा, क्योंकि बिहार चुनाव जो होता है ये प्रथम लेवल का चुनाव है। प्रथम लेवल यानी कहने का अर्थ है कि बिहार में सबसे पहले आपके गांव में आपके समाज को सुधारने का ये सबसे पहला पड़ाव आता है, बिहार पंचायत चुनाव। अगर इस चुनाव में आप गलत अगर चुनाव कर चुन लेते हैं तो आप इससे परेशान हो सकते हैं। इसलिए आप गलत चुनाव ना करें। उसके लिए मैं आपको 2-3 एक ऐसे स्टेप बताता हूं जहां से आप अच्छे कैंडिडेट को चुनकर आप अपने पंचायत में अच्छा विकास करवा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप ये देखें कि जो 10 साल 5 साल में जो भी कैंडिडेट आप जिसको भी इससे पहले आपने चुना वो क्या किया, और जो भी कैंडिडेट है वो एजुकेटेड कैंडिडेट होना चाहिए। अगर एजुकेटेड कैंडिडेट नहीं है तो आप सबसे पहले उसे नकारें, क्योंकि जब तक उसके पास और एजुकेटेड कैंडिडेट के साथ साथ नवयुवक भी होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी उम्र आधी हो जाती है तो आपके शारीरिक के साथ साथ मानसिक का भी शोषण परेशानी होता है। उस कंडीशन से मैं आपको बता रहा हूँ कि नवयुवक अगर आप कैंडिडेट चुनते हैं तो नया कुछ करने का उसके पास जज्बा होता है। और पुराने कैंडिडेट तो आपके सारे कमजोरी को जानकर वो तो बेफिक्र रहता है कि फिर तो उसका क्या कमजोरी है मैं तो जानता ही हूँ, उस समय उसको मैं कमजोरी पकड़ के बस उसका काम कर दूंगा। लेकिन नए कैंडिडेट को अगर आप समय देते हैं तो वो नए उभार ला सकता है, नए पंचायत की स्थापना कर सकता है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप नए कैंडिडेट को चुनकर फिर पंचायत का देखिए कि कैसा विकास होता है। नए कैंडिडेट में सबसे बड़ी फ़ायदा होती है कि एजुकेटेड के साथ साथ उससे काम करने की उमंग होती है, नया कुछ करने का उसके पास जज्बा होता है। इसी नए में आपके जो भी सिर्फ आपके पुराने जो भी मुखिया है वो देखिए सिर्फ रोड और नाले पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन रोड और नाले के अलावा बहुत से शिक्षा व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। मान के चलिए अभी गांव में मैट्रिक इंटर करता है लड़का, उसे कितनी परेशानी होती है शहर जाकर, पैसे न रहने के कारण वो आगे जनरल कंपटीशन कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर पाता है। अगर छोटे स्तर से पंचायत में अगर कोई ऐसी सुविधा हो जाए, कम खर्च में अगर ऐसी कोई भी व्यवस्था बन जाए जिससे आपका बच्चा छात्र एवं छात्राएं कोई भी हो वो घर बैठे कुछ तैयारी कर सके, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आपके गांव में लाइब्रेरी की सुविधा हो, अगर गांव में लाइब्रेरी की सुविधा हो जाती है तो आपके बच्चे को बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुजफ्फरपुर पटना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से 8 घंटा 7 घंटा लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकता है। हालांकि हर पंचायत में लाइब्रेरी की स्थापना हो सकती है, लेकिन आप ऐसे बूढ़े और बीमार मुखिया को चुन लेते हैं जो उसे खुद पता नहीं है लाइब्रेरी का अर्थ क्या होता है। क्योंकि आप निठल्ले और मूर्ख और अनपढ़ मुखिया को अगर आप चुनिएगा तो आपको वो लाइब्रेरी का अर्थ क्या समझाएगा कि लाइब्रेरी का अर्थ क्या होता है, जहां बच्चे पढ़े और अपनी शिक्षा को और भी अच्छा से अच्छा स्तर पर ले जा सके। क्योंकि जब कॉलेज उलेज की अब बिहार में हर एक प्रखंड स्तर पे हो गई है तो एक लाइब्रेरी सबकी भी व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा संबंधी कोई भी मुखिया ध्यान नहीं देता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिक्षा को मजबूत करना होगा। जब तक आपके पास शिक्षा मजबूत नहीं है, आपके घर में शिक्षित नहीं है, तब तक आप परिवार को बहुत दिन तक आगे अच्छी तरह से नहीं चला सकते हैं। कहीं ना कहीं आप परेशानी में पड़ के पीछे जाइएगा। आज ज़मीन का बिहार में मामला है, वो अनपढ़ के कारण जो भी है, अगर गलत हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो वो आपके अनपढ़ के कारण, आपके पास जानकारी नहीं है, ओटीपी ले लेते हैं और खड़े खड़े पैसे आपके निकाल लेते हैं। ये अनपढ़ लोगों की काम है।
क्योंकि आप सोच समझते नहीं हैं कि कहाँ से पढ़े नहीं हैं, कहाँ से मैसेज आया, कहाँ से किस कंपनी से ओटीपी मांगा जा रहा है, उस पहले देख ले। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने पंचायत में अगर कैंडिडेट का चुनाव करते हैं तो उसमें आप सबसे पढ़े लिखे लोगों को चुनाव करें, जो आपके पंचायत का विकास कर सकता है। पंचायत के विकास में बहुत से अभी ऐसे नए नए सिस्टम आ गए हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको अपने चैनल पर और ग्लोबल समाचार के चैनल पर डाला हुआ है। आपको समस्तीपुर जिला का मोतीपुर पंचायत का देखिए कि कितनी अलग अलग तरीके से यहाँ विकास किया गया है। पढ़ाई के साथ साथ हर एक लेवल का व्यवस्था दिया गया है, हर एक सिस्टम का व्यवस्था दिया गया है। लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बिहार में ऐसा कोई सुविधा हो। अभी अगर खिचड़ी का भोज हो जाए, कहीं भोज हो जाए तो 500-1000 लोग इकट्ठा हो जाइएगा। अगर स्कूल में कोई ऐसी परेशानी आती है, वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाते हैं। स्कूल में कोई भी घटना होती है, वहाँ आप पहुँचते नहीं हैं कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं, कि मास्टर स्कूल में पढ़ाता है कि नहीं, आपका बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में जाकर, इस पर तो आपको ध्यान चिंता नहीं होती है। लेकिन कहीं भोज हो गया, कहीं किसी का कांड हो गया तो उसकी चर्चा करने में आप हज़ारों रह जाते हैं। मान के चलिए, अगर आप लोग गांव के जनता है, अगर स्कूल में जाके धावा बोल दीजिएगा कि हमारे बच्चा को क्यों नहीं पढ़ाते हो, अगर नहीं पढ़ाओगे तो पूरा कूचे जाओगे, तो मास्टर क्या होगा, उसका बाप का हिम्मत नहीं है कि वो मना कर दे और बच्चे को पढ़ाए नहीं। पर आपको चिंता नहीं रहती है। गार्जियन को भी इसमें सबसे बड़ा शिक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चा उसका स्कूल में जाके क्या कर रहा है इसका पता लगाना भी ज़रूरी होता है। अगर आप इसका पता नहीं लगाते हैं, बच्चे पर केयर नहीं करते हैं, तो आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। सिर्फ स्कूल जाएगा, आएगा, यही होगा, डिग्री लेगा। यही चीज़ होता है, शिक्षा में सही से देखरेख नहीं हो पाता है। तो आप ये सब मुख्य चुनाव पर भी निर्भर रहता है कि आप अच्छे कैंडिडेट को चुनिएगा तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। मान के चलिए अंगूठा छाप मुखिया को चुन देते हैं, एक साइन कराने में एक जनता को कितनी तकलीफ होती है, ये तो आपको भी पता है कि मूर्ख अगर आप नेता चुनते हैं तो क्या तकलीफ होती है, और न उसे सोचने का शक्ति, न समझने का शक्ति। अरे एक से एक विकास होते हैं पंचायत में, लेकिन आप के पंचायत में कोई ऐसा विकास नहीं है, सिर्फ रोड नाला निर्माण। अरे रोड नाला से ज़िंदगी चल जाए तो क्या दिक्कत है भाई, सिर्फ रोड नाला ही सबसे बड़ा चीज़ है। कोई भी मुखिया गांव में 2-4 ऐसे 10-20-25 लोगों को लोन नहीं दिलवा सकता है। अगर सरकारी लोन दिवा दे, सब्सिडी वाले छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध करा दे, तो क्या पंचायत का विकास नहीं होगा? एकदम 100% पंचायत का विकास होगा। लेकिन आप लोग वैसा विकास नहीं देखना चाहते हैं। गलत कैंडिडेट को चुनकर आप अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अगर शिक्षित रहेगा तभी तो वो किसी को शिक्षा संबंधी कोई भी और भी लोन उपलब्ध कराएगा। एक से एक उच्च शिक्षा के लिए लोन आती है, लेकिन आप शिक्षित मुखिया न चुनने के कारण ऐसे परेशानी आपके साथ हो जाती है। तो साथियों, सतर्क रहे, सजग रहे, और जब चुनने की वक्त आए तो आप सही से चुनें। धन्यवाद। मैं कृष्णा कुमार।